With the name of Allah Almighty, Public International Law, question number 12. International responsibility. Mistreatment of foreign national give rise to international responsibility. अगर कोई फॉरनर गैर मुल्की आपके कंट्री में है और उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने कॉल किया है। जब भी किसी दूसरे मुल्क से कोई शख्स आपकी कंट्री में आता है तो ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी केयर करें। वाइल एग्जामिनिंग द लॉ ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एग्जामाइन करते हुए इस लॉ को डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए क्या कावानीन असूल मौजूद हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है। 2008 वाइल डिस्कसिंग द लॉ ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कानून को डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नीचे दी हुई थेरीज को डिस्कस करें। रिस्क थेरी, ये रिस्क थेरी क्या है। फॉल्ट थेरी, कोई शख्स गलती करे। नेशनैलिटी ऑफ क्लेम, ये नेशनैलिटी ऑफ क्लेम क्या टर्म है। एग्जॉस्शन ऑफ लोकल रेमेडीज, ये लोकल रेमेडीज का मुक जाना, ख़त्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, ये क्या चीज़ होती है। एन इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट क्या होता है एज अ टर्म। एट्रीब्यूटेबिलिटी, एट्रीब्यूटेबिलिटी, ये एट्रीब्यूटेबिलिटी क्या होती है। 2010 and 8 डिस्कस द लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2009, 11, 14 इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स की ट्रीटमेंट के हवाले से आप बताइए। 2010, 11। This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Answer is single one of all above questions. You can contact me on my WhatsApp 03334655 Answer. इंटरनेशनल लॉ, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दर हकीकत इंटरनेशनल लॉ है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, मुख्तलिफ ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स। जब भी कोई इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी कुछ गलत होगा, जब भी बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ गलत होगा तो फिर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन पीस और वॉर, पीस के दौर में इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्कस करें। वॉर के दौर में क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फॉरनर आए, उसकी केयर करो, वो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, उसकी केयर करो, उसको इंजरी ना हो इकोनॉमिकली और बॉडीली। वॉर के दिनों में अगर आप जंग का हिस्सा नहीं है तो जंग का हिस्सा ना बने, अपनी टेरिटरी के अंदर आप शिप्स को ना आने दें, आप किसी को ताउन ना दें। लाइक दिस ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन गिव्स राइज टू इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होता है कि पोलियो को ख़त्म करना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बन गया है, अगर कोई शख्स इसको ब्रीच करेगा तो पोलियो रह जाएगा और दुनिया में दोबारा फैलने का ख़तरा है, तो ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इसको तोड़ेगा तो पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज करेगी। टू टाइप्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो तरह की स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओरिजिनल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओरिजिनल है, एक है विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी विकारियस मुनफरद किस्म की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विकारियस में क्या आता है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आती है, एजेंट्स आते हैं। अफगानिस्तान रशिया के साथ लड़ रहा है लेकिन उसको मदद देता है पाकिस्तान, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। इसी तरह आपके एजेंट दूसरे कंट्री में जाकर कुछ गलत करते हैं तो ये विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी का हक मार रहे हैं छोटी स्टेट का तो वो ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल की रिस्पॉन्सिबल है स्टेट इन केस ऑफ, कैसे कैसे मामलात में, डैमेज और हॉर्न, अगर रायमंड विलियम को कुछ हुआ तो, फॉर द एक्सप्रोपरेशन ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी, एक्सप्रोपरेशन अगर चोरी हो गई फॉरेन प्रॉपर्टी। आपने टर्की से कहा कि यहाँ अगर आप प्लाजे बना लें, और टर्की ने यहाँ प्लाजे बना लिए, तो उनके प्लाजाज अगर चोरी हो गए, किसी और के नाम हो गए, तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पाकिस्तान की। चाइना को कहा गवादर में आकर बसा लो, गवादर को बसा रहा है, अगर उसका हक मारेंगे, उसके कंटेनर चोरी करेंगे, उसका माल चोरी करेंगे, तो फिर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ द एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इंजरी टू द एलियन, गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऐलान जिससे एलियन बाहर से आए हुए शख्स को नुकसान हो जाए, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल डैमेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रीटी ओब्लिगेशन, अगर गवर्नमेंट ने किसी के साथ ट्रीटी साइन कर रखा है, ट्रीटी ओब्लिगेशन को वो रिजेक्ट करता है, ब्रीच करता है, नुकसान हुआ है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नुकसान किसको हुआ? किसी फॉरनर को। स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ड्यूरिंग सिविल वार, अगर सिविल वार में है, किसी के साथ सिविल जंग लड़ रहा है, तनाज़ा है किसी के साथ, सिविल वार से मुराद ये है कि सपोज बलूचिस्तान के लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें अलग करें, ये एक सिविल वार का सीन पैदा हो जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो उस वक्त कोई फॉरनर यहाँ पर है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको कोई लॉस हुआ है, स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पहले से डिक्लेयर था कि देयर इज सिविल वार। अब बात करते हैं एट्रीब्यूशन। व्हाट इज एट्रीब्यूशन? द स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, स्टेट एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसी चीज जिसको आप हाथ ना लगा सकें, छू ना सकें, जैसे ब्यूटी होती है, ब्यूटी को आप हाथ नहीं लगा सकते, ब्यूटीफुल रोज को आप हाथ लगा सकते हैं, किसी फूल को हाथ लगा सकते हैं जो खूबसूरत है। तो ये एंटिटी का मतलब मुकम्मल, एक ऐसी मुकम्मल चीज जो कि छुई नहीं जा सकती, जिसे पूछा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट एक्ट ऑफ इट सेल्फ, स्टेट खुद एक्ट नहीं करती। एन एक्ट ऑफ स्टेट मस्ट इन्वॉल्व सम एक्शंस और ओमिशन बाय अ ह्यूमन बीइंग और ग्रुप, कोई डिपार्टमेंट, कोई ग्रुप, कोई ह्यूमन बीइंग, वो एज अ एजेंट स्टेट का काम करता है। तो जब कुछ रॉन्ग होता है तो किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ना कि स्टेट को। स्टेट कैन एक्ट ओनली बाय एंड थ्रू देयर ऑर्गन्स और एजेंट्स, स्टेट अपने एजेंट से, ऑर्गन से काम करती है। द क्वेश्चन इज विच पर्सन शुड बी कंसीडर्ड एज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। सवाल यह है कौन से लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑर्गन, जैसे कि स्टेट ऑर्गन, ऑर्गन से मतलब डिप्लोमेट्स हैं, और डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हासिल होती है, ये डिस्कस कर सकते हैं इसमें। इमीडिएट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट का हेड है, उसे क्लेम कर सकते हैं आप। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है इख्तियार। नॉट प्राइवेट एक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, किसी प्राइवेट शख्स का कोई प्राइवेट एक्ट है तो वो स्टेट का एक्ट नहीं है। नॉट ओमिशन और इनएक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट अगर कोई काम नहीं करती फिर भी उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। स्टेट अगर कोई एक्शन ही नहीं ले रही, चुप करके बैठी है, फिर भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने फिलहाल एक्शन क्यों नहीं लिया खुद ही से। इसे एट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखेंगे कि स्टेट बाज़ात खुद नहीं होती, बल्कि उसका कोई आगे एजेंट या ऑर्गन होता है, डिपार्टमेंट होता है, और वही जिम्मेदार होता है। दैट्स इट। नेशनैलिटी ऑफ क्लेम, इस टर्म का क्या मतलब है? आ स्टेट इंस्टीट्यूटिंग इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग्स against another state in respect of damage which that other state has caused to a private person.
पाकिस्तान का एक शख्स नाखुदाई वो इंडिया में चला जाता है। इंडिया में जब जाता है तो उसके साथ कुछ बुरा होता है, उसके पैसे भी चोरी हो जाते हैं और उसकी पिटाई भी की जाती है। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट करेगी, एक इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग चलाएगी दूसरी स्टेट इंडिया के खिलाफ और कहेगी मेरे प्राइवेट पर्सन को, जो कि मेरा नेशनल था, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। राइट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, अब यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है। इसी तरह इंडिया में हमारा डिप्लोमेट बैठा हुआ है, हमारे और इंडिया के मामलात को सही करने वाला, उसको कुछ होता है तो फिर भी प्रॉब्लम होगा, इंटरनेशनल केस बनेगा। प्रोसीडिंग इन द ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चलाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ लोकल रेमेडीज। जब पाकिस्तानी नाखुदाई को इंडिया में पीटा गया था तो हम इंडिया से कहेंगे भाई अपने कानून के मुताबिक आप अपने ज्यादती करने वाले लोग पकड़ लें, जिन्होंने डैमेज किया है हमारे पर्सन को, उनको पकड़ लें, उस पर केस चलाएं, उसको सजा दें। अगर वो जो मकामी जो वहाँ का नेटिव कानून है वो फेल हो जाता है, लोकल रेमेडीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की इजाज़त है। द सो कॉल्ड रूल ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ लोकल रेमेडीज, ये सो कॉल्ड रूल है, नाम नहीं आता। वेयर बाय स्टेट मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, एक इंडिया स्टेट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू रेड्रेस एन एलेज्ड रॉन्ग, कि वो इल्ज़ाम किया गया रॉन्ग का रेड्रेस करे, उसका कोई तदारुक करे, उसका कोई हल निकाले, रेमेडी निकाले विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स ओन डोमेस्टिक लीगल सिस्टम, अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम के तहत, बिफोर इट्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, इससे पहले कि आपको यूनाइटेड स्टेट में बुलाया जाए, सर आपको यूनाइटेड नेशन में बुलाया जाए, आपको इंटरनेशनल कोर्ट में बुलाया जाए, आप खुद ही कर लें। डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इसमें डिस्कस करें, गवर्नमेंट्स का रोल डिस्कस करें, कोर्ट्स का रोल डिस्कस करें, मकामी पार्लियामेंट को डिस्कस करें। मस्ट प्ले इन ग्रांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एट द नेशनल लेवल, ह्यूमन राइट्स की गारंटी दें ये सारे के सारे। डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स, पार्लियामेंट। द बर्डन पासेस टू द पिटिशनर, और बर्डन प्रूफ किसे देना है? वो देना है नाखुदाई को, जो पिटिशनर है, जो केस दायर कर रहा है, टू प्रूव दैट लोकल रेमेडीज हैव बीन एग्जॉस्टेड, ये प्रूव कर दे कि लोकल रेमेडीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं जनाब, इसीलिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आए हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो दो बातें याद रखेंगे, एक तो स्टेट को मौका देना चाहिए कि वो अपनी लोकल कोर्ट के ज़रिए सज़ा दे रॉन्ग डूअर्स को, नहीं देती फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है, और ये भी प्रूव करना है कि आपने कि लोकल कोर्ट ने, लोकल जुडिशल सिस्टम ने उसको इंसाफ नहीं दिया। ये बर्डन ऑफ प्रूफ नाखुदाई पर है, जिससे ज्यादती हुई है उस पर है। एन इलीगल एक्ट, वैसे तो आप इस बात को जानते हैं कि गलत काम, फ्रॉड थ्योरी भी कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ एक टर्म है, ये टर्म क्या कहती है? एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट मस्ट, जो इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट होगा, इंटरनेशनल लेवल का रॉन्गफुल एक्ट होगा, मस्ट बी एट्रीब्यूटेबल, वो लाजमी एट्रीब्यूटेबल टू द स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। रॉन्गफुल एक्ट का ताल्लुक लाजमी पर्सन की इंजरी से और गवर्नमेंट से होना चाहिए। कोई ऑफिशियल एक्ट ऐसा हो जिससे इंसान को इंजरी पहुंचे तो फिर ये इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये रॉन्गफुल एक्ट मस्ट
constitute a breach of an international obligation, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच करता हुआ हो ये एक्ट, फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं। जैसा कि पीस, सिक्योरिटी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, जैसे लोग कश्मीर के चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के हों, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनके पास हक है, अगर वायोलेट हो रहा है तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं। एग्रेशन हो रही हो, स्लेवरी हो, एग्रेशन का मतलब जुल्म, स्लेवरी हो, जिनोसाइड, बर्मा में मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कत्ल हो, मैसिव पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा आलूदगी छोड़ रहे हैं आप ऑफ द एटमॉस्फेयर और ऑफ द सीज, समंदर में या माहौल में वैसे, तो यहाँ पर ये जो एक्ट होगा जिसको इलीगल एक्ट कहेंगे इंटरनेशनल लॉ में, और इसमें इंटरनेशनल कॉल आ जाएगी आपको। व्हाट इज रिस्क थ्योरी? रिस्क से मुराद है रिस्क एज इन फिनेंशियल मार्केट्स, जैसे कि फिनेंशियल मार्केट्स में रिस्क होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ईरान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उससे रिस्क है पूरी दुनिया को। नेचुरल डिजास्टर्स जो फितरती डिजास्टर आते हैं, इसके हवाले से कोई कानून। एंड प्राइवेसी लीक्स, जैसे पानामा लीक्स था जिसमें पूरी दुनिया के लीडर्स के खाते खोले गए कि इन्होंने काला धन छुपा रखा है। लायबिलिटीज इवन हैव नो इंटेंशन और नेग्लिजेंस, जिम्मेदारी फिर भी होगी इवन के किसी की इंटेंशन है या नहीं है, यानी कि आपके किसी एक्ट से अगर पूरी दुनिया की गोल्ड की मार्केट नीचे गिर जाती है, दुनिया को नुकसान पहुंचता है, तो क्या होगा? तो ये इंटरनेशनली कॉल कर लिया जाएगा आपको। इससे न्यूक्लियर पावर आप बनने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये कौम तो बड़ी जोशीली है, बड़ी खौफनाक है, कंप्रोमाइजिंग नहीं है, तो इसके पास ये न्यूक्लियर प्लांट नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कॉल आपको है। स्टेट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्टेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी वायोलेशन में जो इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन करे, और इंटरनेशनल लॉ में सबसे अहम चीज़ है पीस एंड सिक्योरिटी, अमन और सिक्योरिटी, जिसका जिक्र करता रहा है बर्ट्रैंड रसल। पढ़िएगा कभी उसे, सुनाई सफियो।